आती पुष्प लेने, किस मुंह से बताऊंगी कि मैंने तुम्हारे रोहित को खो दिया है। लेकिन महाराज के ऊपर कोई फर्क नहीं, वो अपना कर्तव्य पालन कर रहे हैं कि देवी लक्ष्मी दे प्रथम इस मसान का दान, पीछे करने पाएगी अग्नि दाह संधान। हे देवी, पहले इस मसान का दान चुकाओ, उसके बाद ही अंतिम संस्कार कर पाओगी। महारानी सैव्या के आंखों में आंसू भरे हैं। बोली, स्वामी जहां खड़े हो वहीं ठहर जाओ, आगे कदम न बढ़ाना। और हां, इस लाश को भी न देखना, क्योंकि ये लाश उन लाशों में नहीं है जिनसे रोज आप टैक्स देते हो। कि मांगो कर इधर नया कर, अपने कर्तव्य का आप पालन करिए, आप टैक्स मांगिए, लेकिन इधर देखना नहीं। कि मांगो कर इधर नया कर लो छाती पहले पत्थर पर सोच समझ कर, अरे कहो नाथ क्या रखा है इस दासी ये लाश देखने से पहले अपनी छाती पत्थर जैसी कर लो, तब इधर देखना, नहीं तो आप अपने धर्म से पीछे हट जाएंगे। महाराज हरिश्चंद्र जी बोले, सैव्या, छाती तो मैंने उसी दिन पत्थर कर लिया था जिस दिन पत्नी और पुत्र को बेचा था। मुझसे पूछो मैं कैसे सहन कर रहा हूं, सहन करूं मैं किस तरह यह दारुण संताप। मर जाए बेटा तरुण और न रोए बाप। अरे मैं वो अभागा पिता हूं जो कि पुत्र की लाश पर आंसू भी नहीं बहा सकता। और रही बात कुछ देने की, मैं जानता हूं तुम्हारे पास कुछ नहीं देने के लिए, लेकिन देवी आज सूर्यवंश की लाज तेरे हाथों में है। सूर्यवंश की अंतिम लाज बचा ले देवी। कि मत दे पैसा आधी सारी, फाड़ कर ये धर्म निभा देवी। हे रवि कुल की लज्जा धरनी, अब अंतिम लाज बचा ये देवी। नहीं पैसा है कोई बात नहीं, अपनी साड़ी में से आधी साड़ी फाड़ करके टैक्स के रूप में हमें दे दो। सैव्या कहने लगी, स्वामी आधी साड़ी फाड़ कर तो बेटे की लाश को पहले लपेट चुकी हूं, शेष आधी बची है। और यदि पति का आदेश है, स्वामी का आदेश है, तो अब लज्जा रहे या न रहे कोई परवाह नहीं। मैं अपने वंश की लाज जरूर बचाऊंगी, उसके लिए चाहे मेरी लाज क्यों न चली जाए, लेकिन कुल की लाज नहीं जाने दूंगी। सुखदेव जी बता रहे हैं परीक्षित जी को, राजन ज्यों ही सैव्या देवी ने साड़ी पर कर धार, और फाड़ा चाहा बस तभी उठाए एक जयकार। जो ही महारानी तारावती
साड़ी को फाड़ने के लिए हाथ लगाती है, फाड़ना चाहती है, तो ही चारों ओर जय जयकार होने लगी। देखा कि सामने समस्त देवतागण खड़े हैं, सब पुष्पों की वर्षा कर रहे हैं इनके ऊपर, और अब वो दृश्य मरघट का नहीं रहा। बड़ा सुंदर उद्यान है, और रोहित कुमार भी अब मुर्दार नहीं है, वो भी अब लाश नहीं, बल्कि जीवित सामने हाथ जोड़े खड़ा है। स्वयं भगवान विमान लिए खड़े हैं। भगवान श्री नारायण हरि बोले कि राजन, तुम्हारे जैसा दानी मानी कोई बिरले पृथ्वी पर आता है। राजन, अब आप इस पृथ्वी के नहीं बल्कि देवलोक का राज्य चलाने के योग्य राजा बन चुके हैं। चलिए महाराज, आपके लिए विमान तैयार खड़ा है। रोहित कुमार का राज तिलक कर दीजिए और फिर आप देवलोक को प्रस्थान करिए। महाराज हरिश्चंद्र जी रोहित कुमार का राज तिलक कर देते हैं। स्वयं विश्वामित्र महाराज भी जय जयकार कर रहे हैं। वशिष्ठ जी ने कहा परीक्षा शेष रह गई। विश्वामित्र जी बोले नहीं, पूर्ण रूप से परीक्षा हम ले चुके हैं। वास्तव में हरिश्चंद्र जैसा दानी मानी आज तीनों लोकों में कोई नहीं है। इस प्रकार रोहित कुमार को राज्य देकर प्रभु के विमान में विराजमान होकर महाराज हरिश्चंद्र और उनकी महारानी तारावती प्रभु के परम धाम को प्रस्थान करते हैं। भगवान का भजन करते हुए जा रहे हैं। आप लोग भी बोले। उसके बाद झांकी का दर्शन करें कि मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे, नंदलाल सवरिया में। तैयार कर लीजिए। सच्चिदानंद भगवान की। अब आप सभी लोग झांकी का दर्शन करेंगे। बड़ी विचित्र झांकी है। पहले झांकी हो जाएगी, उसके बाद झांकी की आरती उतारी जाएगी। आरती में घी बढ़ा के रख दीजिए। और जो बच्चे हैं वो पीछे हट जाए, नहीं तो डर सकते हैं। बड़ी विचित्र झांकी आ रही है। बच्चे थोड़ा पीछे हट जाओ।
नहीं तो डरने की हमारी गारंटी नहीं है भैया। अम्मा आप दोनों लोग उधर कोने में चले जाओ, आरती ले लो उधर और आरती रख लो जाके उधर है, थोड़ा घी बढ़ा के। झांकी के कलाकार विलंब न करें।